वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, बोल दूं या आगे आपने पूरी रीडिंग को जब सुनोगे तो समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है गाइस वो आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स पर और ट्रू फीलिंग्स पर है। ये रीडिंग में हम उनके चैनल्ड लव मैसेजेस भी देखेंगे, डिटेल गाइडेंस भी देखेंगे, एंजल्स के गाइडेंस कार्ड से जो गाइडेंस आपको देना चाहते हैं एंजल्स वो भी जानेंगे। तो स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस होंगे, उनको देखने के बाद आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिसमें आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, बता दूं या फिर अब वो कौन सी बातें हैं जो वो बता नहीं रहे। पहला तो कार्ड लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशन है ना वो एक खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने ये लड़ाई झगड़े, ये सेपरेशन का टाइम, पार्टनर से दूरी का टाइम अपने इस रिलेशन में शुरू से ही देखा होगा। लेकिन अब आपकी लाइफ में ये पर्सन जो हैं वो इस खट्टी मीठी नोक झोंक को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं। उनको आप ही से इस रिलेशन में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। उनकी नज़रों में आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसके लिए वो कोई और रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं ला सकते कि आपको हटाकर अगर कोई और आपकी जगह भरे तो वो 100% खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि ये जो टाइटल है ना, बता दूं या फिर रहने दूं, या वो छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों की बात बिल्कुल नहीं हो रही और ये लोग हैं कम से कम 60 से 65%। और जिन लोगों की रोज़ बातें हो रही हैं पार्टनर के साथ, वो लोग सिर्फ यहाँ पे 40% की एनर्जी में ही नज़र आ रहे हैं। तो अगले कुछ घंटे आप लोगों के रिश्ते में ना एक दूसरे को लेकर ऑनलाइन चेक करना और किसी फ्रेंड के साथ आपके पार्टनर का कांटेक्ट भी हो सकता है जो आपको भी जानता हो। ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिखा है। और कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि वो घूमने फिरने के शौकीन हैं या उनको अलग अलग फूड ट्राई करना, खाना खाना, अलग अलग कुजीन्स को ट्राई करना। बेसिकली फूडी हो सकते हैं। खाना खाना तो सबको पसंद है, लेकिन आपके पर्सन की शायद चॉइसेस, इंटरेस्ट थोड़े अलग हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्यों ना वो आपके साथ आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी मेमोरीज बनाए, कुछ ऐसी यादें क्रिएट करें, कुछ नया करें जिसमें वो आपको लेकर कहीं घूमने निकल जाए, या फिर किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में, होटल में, किसी फेवरेट जगह पर जहाँ पे आप दोनों का कोई हॉट स्पॉट हो, कोई फेवरेट
खाना हो उसको जाकर खाया जाए, क्योंकि वो उन यादों से अभी तक बाहर नहीं आई। पुरानी यादें मुझे यहाँ पे बहुत फन की दिख रही हैं। मतलब आपने लाइफ में इस रिश्ते में बहुत मस्ती मजाक बहुत कुछ एंजॉय किया है। दूसरी तरफ यहाँ जो कार्ड है वो उन लोगों के पार्टनर का है जिनके पार्टनर को इस रिलेशन में थर्ड पर्सन से प्रॉब्लम है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, औरत, मर्द, कोई फैमिली मेंबर या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो होती है, जो इंसान को किसी रिश्ते में बंधने नहीं देती, जैसे कोई डार्क एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, किसी ने कुछ ऐसा स्पेल करवा दिया है कि आपके पर्सन आना चाह रहे हैं लेकिन उनके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है। अब ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, सिर्फ उनसे रेजोनेट करेगा जिनको फील होता है कि मेरे पार्टनर को किसी ने रोका हुआ है। कुछ मुझे ज़ोडिएक साइन यहाँ पर मिले हैं। पहला ज़ोडिएक साइन है एयर एलिमेंट का, जिसमें एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि, तुला राशि। उसके बाद अगला एलिमेंट है वाटर एलिमेंट का, जिसके तीनों साइन हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद है एयर एलिमेंट हो चुका है, वाटर एलिमेंट हो चुका है, अर्थ एलिमेंट है और इसके तीनों साइन हैं, टॉरस भी है, वर्गो भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। और उसके बाद लास्ट एलिमेंट बचा है, ये एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट का। आई थिंक अर्थ एलिमेंट मैंने आपको बता दिया है। लास्ट एलिमेंट है फायर एलिमेंट, जिसके दो साइन हैं एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। तो ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं, जिनमें ना एक फन करने की एनर्जी, मस्ती करने की, मतलब वो लड़ाई झगड़े से बाहर आना चाहते हैं, अपनी ही लड़ाई झगड़े से। अगर उनको पता है गलतियां उनसे हुई हैं, अगर उनको ये भी लगता है कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अभी वो हीलिंग एनर्जी में बिल्कुल ढीले ढाले नहीं है, अपनी हीलिंग एनर्जी के प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सोच, पॉजिटिव सोच, लव के प्रति, फ्यूचर के प्रति उनकी बढ़ रही है। और कुछ लोगों में तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि शायद कुछ ही दिन निकलेंगे, 5-7 दिन हो सकते हैं, 12 या 15 दिन हो सकते हैं, कि उसके बाद आप देखोगे कि मेरी लाइफ में ना एक लंबे समय से जो उठा पटक का दौर चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। कुछ ऐसा सरप्राइजिंग इनकी तरफ से मिल जाए सुनने को, कोई एफर्ट डाल दें, कोई गिफ्ट दे दें, कोई सरप्राइज़ हो जाए। और जब भी मैं गिफ्ट की बात करती हूँ तो वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी कई महीनों से बात नहीं हुई और पार्टनर से बात हो जाए दोबारा, तो वो भी किसी तोहफे से कम नहीं होता। और अगर आपका बर्थडे आ रहा है, इनका बर्थडे आ रहा है, फिर तो बात ही तोहफे वाली हो जाएगी। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, और इस रीडिंग में सारी ही एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगी है शुरू से अभी तक।
और जो भी सिनेरियोज आपसे रेजोनेट हुए, सरकमस्टेंसेस रेजोनेट हुए, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लेना है, ठीक है। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन भी दर्शकों ने चुना है, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो इस चैनल पर रोज़ आते हैं और कुछ लोग आज पहली बार इस चैनल को सुन रहे हैं, आप सभी का इस चैनल पर टॉक थ्रू टैरो पर दिल से स्वागत है। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही इंस्टा हैंडल है। और उसका जो ऑफिशियल लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। काफ़ी लोगों ने पिछले कई दिनों में बहुत सारे मैसेज किए, इंस्टाग्राम पे भी, कमेंट सेक्शन में भी। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारी अलग अलग समस्याएं और दुविधाएं हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन समस्याओं को, उन दुविधाओं को आप लोगों के जीवन से कम कर सकूं। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं केवल वीडियो बनाकर चले ना जाऊं, एटलीस्ट मेरे वीडियो से कोई एक भी इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए, किसी को हीलिंग मिल जाए, किसी को गाइडेंस मिल जाए, किसी की मदद हो जाए, मेरे लिए वही बहुत है। तो मैं सबको तो सबसे पहले थैंक यू कहूँगी, जो लोग भी टाइम निकाल कर आए हैं, और इसी तरह प्यार देते रहो वीडियोस को। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहले मेरे सामने हेल्पफुल एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है कि आप बहुत मदद करने में विश्वास करते हो, और वो जो बताना चाहते हैं आपको वो यही है कि आपका हेल्पफुल नेचर, आपका केयरिंग नेचर आपके बिहेवियर में 4 चांद लगाता है। तो आपके पर्सन जो आपको बताना चाहते हैं वो ये भी बोलना चाहते हैं कि आपकी कुछ बातें उनको आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा याद आती हैं। जैसे अगर आप उन्हें गाइड करते हो, अच्छे बुरे का अंतर समझाते हो, ऐसा नहीं है कि सारे जहान की नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस, जानकारी केवल आपको है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस तरीके से आपको नहीं समझा रही। मेरा कहने का मतलब है कि आपने उनको ना कई बार लाइफ में ऐसे ऐसे मौक़ों पर मदद की है, गाइड किया है, जिनको लेकर ना वो आज भी ग्रैटिट्यूड और ब्लेस्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि अगर उस टाइम आप उनकी लाइफ में ना होते, आपके द्वारा बताई गई बातों को अगर वो गौर से अपने जीवन में ना अपनाते, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता। तो ये बातें उनको क्यों याद आ रही हैं? शायद अब आप दोनों का या तो कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ कपल्स में डिस्टेंस आ गया है, सेपरेशन चल रहा है। अब वो टेम्परेरी चल रहा हो, या कोई ब्रेकअप हो गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको बिना कोई वजह बताए गोस्ट कर दिया है। और आप रोज़ टैरो वीडियोस को सुन रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो, नए नए दिन नया नया वीडियो
हर दिन आपके दिल में एक पॉजिटिविटी, एक उम्मीद, एक भरोसा जगा रहा है कि डोंट वरी, कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब सही हो जाएगा। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे आप दोनों ना ऑपोजिट्स लग रहे हो। आप दोनों का नेचर हो, आदतें हो, पसंद नापसंद हो, या फिर हो सकता है कि कल्चर डिफरेंस है और बिहेवियर का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, कुछ तो ज़रूर है। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स भी आए हैं, तो आप लकी हो, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी ऑप्शंस की रीडिंग करी थी, कार्ड्स निकाले थे, सबसे ज़्यादा आप लोगों के ही पार्टनर के नाम के लेटर्स आए हैं। तो ये एक इंडिकेशन भी है कि वो कम्युनिकेशन और इस कनेक्शन में दोबारा से कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन फैंटेसी की दुनिया से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे कोई ड्रीमी एनर्जी नहीं दिख रही, कोई इमेजिनेशन नहीं दिख रही, कोई फैंटेसी नहीं नज़र आ रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये पहले कई महीनों से शायद इस एनर्जी में इतने ज़्यादा बिजी रहे कि इन्होंने अपने प्यार को किसी मंजिल तक पहुंचाने के बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं। फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, मजाक करना, पार्टीज करना, बिजी रहना, और कभी कभी तो आप इन्हें इतना ज़्यादा कॉल मैसेज करते होंगे, चेस करते होंगे, कि ये सोचकर ही बैठ गए थे कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, या इसके साथ तो मेरा कभी सेपरेशन नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब इंसान के अंदर घमंड बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ईश्वर फिर अपना डिवाइन टाइमिंग लेकर आते हैं। अब वो सुप्रीम पावर हो, यूनिवर्स हो, आप उन्हें किसी भी नाम से जानो, एंजल्स के नाम से, स्पिरिट गाइड्स के नाम से, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, हमारे पितृ हैं, उनके नाम से। तो नाम कोई भी हो, एनर्जी एक ही है। मुझे ये भी लग रहा है ये जो आपसे कहना चाहते हैं उसमें एक यिन एंड यांग की एनर्जी भी है, मतलब एक पुश एंड पुल वाली एनर्जी है। काफ़ी लोगों का ये रनर चेजर रिलेशन भी हो सकता है, जहाँ पर उनको आपकी फेमिनिन एनर्जी और आपको उनकी मैस्कुलिन एनर्जी एक दूसरे की तरफ लगातार खींचती रहती है। ये एनर्जीज जो होती हैं ना, ये हमारी 5D वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े कारनामे दिखाती हैं। एनर्जीज हमें दिखती नहीं है, महसूस होती हैं। अगर आप इनके बारे में लगातार सोचते हो, कोई साइन इनके नाम का दिख जाता है, कोई एंजल नंबर दिख जाता है आपको, कोई सिंक्रोनिसिटी फील होती है, कोई फेदर्स नज़र आते हैं, कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि पर्सन का उस टाइम कॉल मैसेज ही आ जाता है जब हम याद कर रहे होते हैं, या फिर जिनको ब्लॉक किया है वो पर्सन उस टाइम अचानक ऑनलाइन आपको कहीं दिख जाते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इनके नाम के लेटर्स की बात कर रही हूँ। सबसे पहला लेटर है लेटर D, O, R, W, V, H, F, I,
L C M R और लास्ट है यहाँ पर लेटर Y। काफ़ी सारे लेटर्स निकले हैं, तो जो भी वो आपको कहना चाहते हैं वो मैंने आपको आज टैरो के थ्रू बता दिया। टैरो कार्ड्स में जो भी एनर्जीज आई, आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। राशियाँ भी मैंने यहाँ बता दी हैं। अगला एक्शन भी मैंने कुछ लोगों के लिए बताया है कि कुछ ही दिनों के अंदर कोई सरप्राइज़ मिल सकता है आपको, या आप सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहे हो, तो टाइम बहुत नज़दीक है। तो बस इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करना है। बहुत लोग क्लेम नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं और फिर रोज़ आते हैं इसी चैनल पर रीडिंग्स को सुनने। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे आप रोज़ आओ, चाहे हर दिन आप कितने भी वीडियोस इस चैनल पर सुनते हो, हर वीडियो के नीचे आपको थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड या सिर्फ अपने भगवान का नाम लिखकर ज़रूर जाना है। आपको नहीं पता किस दिन कौन सी एनर्जी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आपके पर्सन क्या बताना चाहते हैं और क्या आपसे छुपा रहे हैं। सबसे पहले काफ़ी एंजल कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग एंजल थेरेपी, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या किसी तरह से क्लीम मंत्र का जाप कर रहे हो, या कुछ लोग यहाँ पर अगर किसी दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो टैरो चैनल है वो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष के धर्म से मतलब नहीं रखता। टैरो सबके लिए ओपन है। ऑल रिलीजन्स आर वेलकम, ऑल कम्युनिटीज़ आर वेलकम, ऑल पीपल आर वेलकम। तो कोई धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, तो हम मंत्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं कभी कभी रेमेडीज़ में आपको मंत्र जाप का या मंत्र चैंटिंग का जिक्र करती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई रेमेडी, कोई गाइडेंस अपने धर्म के विपरीत लगती है तो आप उसे छोड़ सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है हर बताई गई बात टैरो के अंदर सभी से ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रेजोनेट करे। उसके लिए होती हैं पर्सनल टैरो रीडिंग्स। तो सबसे पहले तो जिन भी लोगों के माइंड में ये है कि पार्टनर से बात हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ अभी अभी काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी में एक अकेलापन सा फील हुआ है। यहाँ पे जो लोग वीडियो भी सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग अंदर से टूटे हुए हैं, अकेले हैं। आपको ऐसा काफ़ी टाइम से फील हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, आप अपने आप को कंट्रोल में लाते हो। लेकिन अभी रीडिंग सुनते टाइम कुछ लोग मुझे बहुत इमोशनल, सेंसिटिव और ऐसा भी लग रहा है कि मून साइकिल्स आपको अफेक्ट करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आपके लिए एंजल्स के कुछ कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको इस रिश्ते में अगर कोई डाउट आ रहा है, किसी भी तरह का, वजह कोई भी हो, कभी कभी हमें डाउट ये होता है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। हम सिर्फ शक की बुनियाद पर क्या करते हैं कि अपने रिश्ते में
इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इनकी लाइफ में तीसरा कैसे आ गया, कैसे आ गई, मेरे प्यार में कहाँ कमी थी, मैंने तो इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, इनको इतना टाइम दिया, प्यार दिया, केयर दी, रिस्पेक्ट दी और कहीं ना कहीं अपना सब कुछ इस रिश्ते में लुटा दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? धोखा। कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि पार्टनर की लाइफ में कोई है, और ये वाकई सच है। सुन के थोड़ा सा शॉक ज़रूर लगेगा, बट दिस इज़ द बिटर रियलिटी, दिस इज़ द हिडन सीक्रेट ऑफ योर पार्टनर कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी 1 या 2 दिनों की मेहमान नहीं है, ये पिछले कई महीनों से हो सकती है। और कुछ लोगों में तो ये थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा तूफान आपके पर्सन की लाइफ में मचाया हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि कई सालों पुरानी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों में हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से मेरा मतलब है कि लव ट्रायंगल, 2 प्यार करने वालों के बीच में कोई ऐसा गुप्त रिश्ता जो किसी तीसरे से चोरी चोरी छिप छिप कर बनाया गया हो। ये इनकी एक्स भी हो सकती है, इनका कोई करंट पार्टनर भी हो सकता है, ये जहाँ काम करते हैं कोई बिजनेस पार्टनर है, या जो प्रोफेशन इनका है, करियर है, अपने वर्क प्लेस में किसी से अफेयर चल रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी इनके मैरिड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। अगर इन्होंने कभी शादी की बात आपसे ना की हो लेकिन ये शादीशुदा हों, ये भी हो सकता है। या फिर अगर इन्होंने आपको अपनी शादी की बातें बताई हों कि मैं मैरिड हूँ लेकिन मेरी फैमिली में बनती नहीं है, वो बातें पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपसे काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं। मुझे बड़ी वियर्ड एनर्जी फील हो रही है इस ऑप्शन में, सॉरी टू से, लेकिन कई बार कुछ ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं जिस पे हमारा कोई बस नहीं चलता। मतलब अगर हम चाहें तो दुनिया में हर इंसान का प्यार उन्हें मिल जाए, लेकिन ये कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जिनको बैलेंस करने में हमारे साल, महीने, हफ्ते, घंटे गुजर जाते हैं। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो राशियां यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की फायर एलिमेंट की हैं। तो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस के अंदर फायर एलिमेंट की राशियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और उसके बाद है अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है एयर एलिमेंट की राशियां जिसमें 2 साइन हैं, लिब्रा का, जेमिनी का, तुला और मिथुन राशि का। और लास्ट में एलिमेंट बचता है वाटर एलिमेंट, इसके भी 2 साइन हैं, कैंसर और पाइसीज, कर्क और मीन राशि। तो ये इनकी राशियां थी, और मैंने आपको एंजल गाइडेंस कार्ड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल जानकारी दे दी है, गाइडेंस दे दी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि अभी भी इस रिलेशन में सब कुछ क्लियर नहीं है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपाया जा रहा है। पार्टनर आपकी तरफ फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड भी लग रहे हैं मुझे, लेकिन इमोशंस के कार्ड थोड़े कम निकले हैं, तो भावनाओं को लेकर अभी भी कंफर्म नहीं है। आएंगे तो अपने पैशन को, अपनी एनर्जी को,
अपनी किसी ज़िद को पूरा करने आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ कंडीशंस रखोगे, अपने कुछ सवाल इनसे रखोगे कि मेरे पहले इन सवालों का जवाब दो, तो आपको ये थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। तो बेटर है कि अभी कुछ दिनों तक इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। जो जितना बता रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की या फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करना। ऑलराइट, तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये रीडिंग पसंद आया है। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2 और 4 की तरफ भी गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। बाकी कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और इस चैनल के हर वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लगा रहता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वहीं जाके संपर्क करें। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, किसी भी तरह का मैं कोई भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में कभी नहीं देती। कोई भी मैसेज करे टॉक थ्रू टैरो के नाम से, ऐसे लोगों के अकाउंट ब्लॉक करने हैं या उनके अकाउंट पर रिपोर्ट कर सकते हो, वहीं पे ऑप्शन होता है रिपोर्ट का। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो जिन भी लोगों ने ऑप्शन 4 चुना है, बता दूं या फिर डैश 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 या डॉट डॉट डॉट, यानी कि सिंपल सी बात है, बता दूं या रहने दूं, जो भी उनके मन में चल रहा है, दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है हम भी जान लेते हैं। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से, जो मेरे प्यारे प्यारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आप लोगों से मेरी रोज़ रिक्वेस्ट रहती है। आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, करना बहुत ही सिंपल है, 3 काम करने हैं। पहला काम है वीडियो को लाइक देना, अगर पसंद आए तो, ज़बरदस्ती नहीं है, बट मुझे पता है ऑडियंस इतनी क्यूट है, इतनी काइंड है और इतनी लविंग है कि वो इस चैनल पर प्यार देते ही हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट में थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स अभी लिख दो, क्योंकि वीडियो तो पसंद आएगा ही और साथ में रीडिंग भी पसंद आएगी और ये रेजोनेट भी होगी। अपने भगवान का नाम हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना है, और उसके बाद जो अगला काम करना है, तीसरा काम, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मेरे सामने एंजल्स के कार्ड्स आए हैं, और बहुत दिनों के बाद एंजल्स ऑरेकल कार्ड्स में से एंजल्स ने भरमार दे दी है, कार्ड्स की बौछार लगा दी है मेरे सामने। शायद ये आप लोगों के लिए इस समय ज़रूरी भी है एंजल्स के साथ जुड़ना, उनसे कनेक्ट कर पाना। कई बार हम इतना ज़्यादा लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, डिवोर्स, सेपरेशन, नो कांटेक्ट या फिर इन एंड आउट वाले रिलेशन से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा हीलिंग की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आपके लिए सबसे ऊपर आज एंजल्स ने हीलिंग का ही मैसेज दिया है। तो आप में से काफ़ी लोगों को अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अलाइनमेंट आपके चक्रास में अच्छे से नहीं है। तो ये चक्रास कौन से हैं? एक तो है सोलर प्लेक्सस चक्रा, दूसरा है हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, और लास्ट है थर्ड आई चक्रा। ये 4 चक्र आपके निकले हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा। ठीक है, ये 4 चक्र
किसी भी तरह की प्रॉब्लम में अगर बैलेंस में रहें तो रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, और अगर अनबैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, अलाइनमेंट से बाहर चले जाएं, तो उतना ही डिले उन कामों में आता है। क्योंकि अब ये 4 चक्रों में सोलर प्लेक्सस चक्र आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, आपका मैस्कुलिन एनर्जी और आपकी पर्सनालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। हार्ट चक्र आपके दिल से जुड़े सभी मामलों को, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, और जो हमारे दिल में दर्द है, कोई ट्रॉमा है, कोई हार्ट अटैक है, कोई पेन है, जिस दर्द से हम उभर नहीं पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, और वो सालों का दर्द, एक रिश्ता चला नहीं, दूसरे में हम चले जाते हैं, लेकिन पुराना दर्द हील नहीं हुआ होता, और दूसरे रिलेशन में जाकर हमें लगता है कि अब जो मुझे मिला है वो पुराने वाले की कमी को पूरा कर देगा या कर देगी, पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी सेपरेशन हो, ब्रेकअप हो, या किसी भी तरह का आपको लाइफ में किसी रिलेशन में, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, शादी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, रिलेशनशिप में हो, अगर आपको कोई छोड़ दे, आपसे कोई ब्रेकअप कर ले, तो आप उस दर्द को हील करें। ये नहीं कि उसको भुलाने के लिए आप किसी और रिश्ते में कूद पड़ो कि मुझे तो इतने ऑफर्स आ रहे हैं, मेरे पीछे तो इतने लोग पड़े हैं, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं किसी और के पीछे इन लोगों को देख नहीं पा रही थी या देख नहीं पा रहा था। तो उस टाइम हमें ये लगता है कि कहीं से कोई भी प्यार दे, चाहे 5% प्यार मिले, लेकिन मेरी लाइफ में कोई रिलेशन होना चाहिए ताकि मुझे उसकी याद ना आए जो मुझे छोड़कर गई है या गया है। तो ऐसी सिचुएशन से कौन डील कर रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ, ये मुझे कई महीनों से नज़र आ रहा है। या फिर ये सिचुएशन टोटली आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो आपको तब मिले जब उनकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हो रहा था या उनको किसी ने छोड़ दिया था बिना बताए, और जब आप उन्हें मिले उनको लगा कि अब मेरी खोज ख़त्म, अब मेरी सर्च पूरी हो गई, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। लेकिन आपके पर्सन का प्लेफुल नेचर, क्योंकि इनका नेचर प्लेफुल है, इनका बिहेवियर कभी कभी आपको मिस्टीरियस लगता है, कभी कभी ये कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जो बड़े ही आउट ऑफ द ब्लू इम्पल्सिवनेस में लिए जाते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, ना इधर की सोची ना उधर की सोची, अचानक कोई फैसला ले लिया, बाद में पछताते हैं। ऐसा ही इन्होंने कुछ किया है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे इनसे बातचीत बंद है। ब्रेकअप भी है कुछ लोगों का, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये वाला ऑप्शन नो कांटेक्ट की एनर्जी को दिखा रहा है। या तो इन एंड आउट करते हैं बहुत ज़्यादा, या नो कांटेक्ट को लंबे लंबे महीनों तक खींचते रहते हैं। ब्रेकअप तो यहाँ पर है, लेकिन एनर्जी कम है। शायद 20-25% लोगों का ही पार्टनर से ब्रेकअप है, और वो किसी एक्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो तक पहुँचे हैं। बाकी के वो लोग हैं जिनका कोई ब्रेकअप नहीं है, बस सिचुएशन ऐसी है जिसमें ऑन एंड ऑफ करते हैं पार्टनर। रिलेशन कभी बहुत पैशनेट, बहुत रोमांटिक, बहुत कलरफुल, बहुत प्लेफुल, बहुत इमोशनल बन जाता है, और कभी कभी यही रिश्ता कई कई महीनों तक लटका रहता है। बातचीत भी नहीं होती, आप ऑनलाइन इनको सर्च करते हो या स्पाई करते हो, कभी कभी तो
इनके बारे में आप इतनी सारी टैरो वीडियोस देख लेते हो कि आपका भी सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे एंजल्स का पहला कार्ड है, फॉलो योर इंट्यूशन। इंट्यूशन पावर को फॉलो करो। एंजल्स ने आपको बहुत सारे इशारे पिछले कई दिनों में, हफ्तों में, पिछले 2 महीनों में दिए होंगे। काफ़ी लोगों को बटरफ्लाइज अलग अलग रंगों की दिखी होंगी, एंजल नंबर्स दिखे होंगे अलग अलग, कुछ लोगों को फेदर्स दिखे होंगे। आगे भी एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन को ना धीरे धीरे उस थर्ड पार्टी का असली रंग नज़र आ रहा है। मुझे लगता है अगले कुछ हफ्ते आपके लिए ज़रूरी होंगे वेट करने के। ऐसा कोई नंबर नहीं निकला, कई बार रीडिंग में नंबर आ जाता है कि इतने हफ्तों तक वेट करो, यहाँ पर नहीं निकला। तो ये रीडिंग थी सभी राशि वालों के लिए। आई होप अच्छी लगी हो और मैं विश भी करती हूँ, प्रे भी करती हूँ कि आप लोगों को आपका प्यार मिल जाए, क्योंकि मुझे जब ऐसे कमेंट्स मिलते हैं ना कि हमारे ब्रेकअप को 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि आप इतने सालों तक बिना कोई उपाय किए, बिना कोई सॉल्यूशन निकाले, किसी से कंसल्टेशन नहीं ले रहे, बल्कि रीडिंग्स को सुन रहे हो। कभी कभी कंसल्टेशंस लेकर हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारा पर्सन भी टाइम से हमें मिल जाए, कि हमें बाद में ना पछताना पड़े कि बहुत देर हो गई। तो अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, आप उसका सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, आपको लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, उपायों की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स लगे हैं वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए संपर्क केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही करें। उसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, चाहे व्हाट्सएप नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, वेबसाइट लिंक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग ऑप्शन 1, 2 और 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए, आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब कर लेना। फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय।